नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज से अपन स्टार्ट करेंगे मैथ का कॉन्सेप्ट। मैथ स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का। फर्स्ट लेसन से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल शुरुआत से एकदम। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन जो मैथ का है NCERT में, वो है वास्तविक संख्याएं। हमने क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो पहले अपन संख्याओं के बारे में जानकारी दे देते हैं, मतलब संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, क्या सारा पूरा सिस्टम, कौन सी संख्याएं किस तरीके से लिखी जाती हैं या क्या है, उसके बारे में अपन पूरी जानकारी आज के वीडियो में देंगे। और फिर कल से अपन कॉन्सेप्ट वाइज पूरे मैथ को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रश्नावली नंबर 1.1 से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, मुख्यतः संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी अपन को इस हाई स्कूल में 10th के जो मैथ है उसमें अपन एक ही प्रकार की संख्याओं को पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं। काल्पनिक संख्याएं बड़े क्लास 11, 12 वगैरह में उसमें आती हैं, तो इनसे अपन को अभी कुछ खास काम है नहीं। तो जो अपन को चाहिए वो चाहिए वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी। तो वास्तविक संख्याएं में कई टाइप होते हैं, कई अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनको अपन आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहली संख्या होती है क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर, अंग्रेजी में बोलेंगे अपन क्या, नेचुरल नंबर। और उसी को एक और नाम से जाना जाता है, किससे, हिंदू अरबी संख्याएं या हिंदू एरेबिक नंबर के नाम से भी उसको जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको अपन गिनती के रूप में पढ़ते हैं, जहाँ से अपन गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन 0 से तो नहीं गिनते ना, अपन कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से तो गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से अपन गिनती को गिनना स्टार्ट करते हैं उन्हीं संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा भी है 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक जाती हैं, उन सारी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर या हिंदू एरेबिक संख्याएं, तीनों इसी के नाम है। अब दूसरी वाली जो संख्याएं आती हैं उनको बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन होल नंबर और हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सेम प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही होती हैं, लेकिन केवल इसमें एक डिजिट और बढ़ जाता है और उस डिजिट का नाम है 0। 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक चली जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। तीसरी संख्याएं जो आती हैं उनको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब, पूर्ण संख्याएं क्या, उनको पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक को अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अंग्रेजी में इनको क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है, और हिंदी में इनको पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो प्लस और माइनस दोनों में लिखी जाती हैं। जैसे 0 से स्टार्ट होकर प्लस में इधर जाएंगी और माइनस में इधर जाएंगे, वही सेम संख्याएं। जैसे 0 + 1 - 1 +2 - 2 +3 - 3 +4 - 4, यानी प्लस और माइनस दोनों में लिखी जाने वाली संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अगली संख्याएं जो आएंगी वो होती हैं सम संख्याएं, या इन्हीं को अपन सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर या सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, या 2 से पूरी तरह कट जाएं, या 2 से पूरी तरह जिनमें भाग चला जाए, यानी शेषफल या रिमाइंडर शेष न बचे, उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, सम संख्या या इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 5वां नंबर पे जो चीज आती है उसको अपन बोलते हैं विषम संख्याएं या होल नंबर। क्या बोलते हैं, सॉरी, विषम संख्याएं या ओड नंबर। क्या बोलेंगे, या तो हिंदी में उनको बोलते हैं विषम संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। एग्जाम्पल में जैसे अपन इनको देख सकते हैं, तो क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 15,
मतलब वे संख्याएं, इनकी अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें तो क्या कहेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, और अगर 2 से इनको विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। कितना बचना चाहिए, 1 शेषफल बच जाता है या रिमाइंडर 1 बच जाता है, उनको अपन विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 तरीके की संख्याएं अभी अपन ने देखी। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर या हिंदू एरेबिक नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाती हैं। पूर्ण संख्याएं जिनको अपन होल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, ये 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर प्लस में और माइनस में दोनों तरफ जाती हैं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो जाए पूरी तरह, कोई शेषफल न बचे। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 1, 2, 1, 3, 5 के रूप में लिखी होती हैं और ये पूरी तरह 2 से डिवाइड नहीं होती हैं या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को अपन विषम संख्याएं कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे 2 है, 2 का वर्ग हो गया 4, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 16 का वर्गमूल हो गया 4, 36 का वर्गमूल हो गया 6। ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण घन संख्याएं वे होती हैं जिनका घनमूल निकाला जा सकता है। जैसे 8 का घनमूल कितना होता है, तो 2 होता है, यानी 2 का क्यूब बराबर 8 होता है। 2 के क्यूब का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा करो तो कितना आ जाएगा 8। ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ऐसे 4 गुणे 4 गुणे 4 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ऐसे 5 का 3 बार गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 125। इस प्रकार से ये होते हैं वर्ग घन, इनको बोलते हैं घन। और इन्हीं घन को जब इस रूप में लिख लेते हैं अपन, यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से 1, 2 निकाल लेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया घनमूल। तो जिन घन संख्याओं का घनमूल निकाला जा सकता है वे संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही अगली संख्याएं हो जाती हैं अपनी क्या, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16 इस रूप में लिखे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याओं में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड निकाले जा सकते हैं 2 या 2 से अधिक। जैसे 4 है तो 4 को अपन किससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 को किस चीज से कैंसिल हो सकता है, 2 से भी हो सकता है कैंसिल, 1 से भी काटा जा सकता है इसको, और खुद 4 से भी काटा जा सकता है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4 है तो 4 का 1 गुणनखंड हो गया 1, 4 1 से भी कट जाएगा, 1 गुणनखंड हो गया 2, 2 से भी कटेगा, और 1 स्वयं 4 है तो कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो ये कैसी संख्या है, भाज्य है। अब जैसे 12 है तो 12 को अपन 1 से भी काटेंगे, 12 को अपन 2 से भी काट देंगे, 12 को 3 से भी काट देंगे, 12 को 4 से भी काट देंगे, 12 को 6 से भी काट देंगे, और 12 को खुद 12 से भी काट देंगे। तो इसके इतने सारे गुणनखंड हो गए। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सारी कैसी संख्याएं हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं आएंगी। अगली संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अगली जो संख्या होगी उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं या इन्हीं को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हों। कितने गुणनखंड हों, 2, ना 2 से अधिक
ना 2 से कम, न 2 से अधिक हों, न 2 से अधिक, ना तो 2 से अधिक हों और ना ही 2 से कम हों, और ना 2 से कम, 2 से अधिक भी नहीं होने चाहिए और 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो 2 से कम भी ना हो और 2 से अधिक भी ना हो, 2 ही होने चाहिए, केवल 2। 2 से कम होंगे, अब जैसे ये 1 है, 1 है, 1 क्या, एक क्या अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या है क्या? एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक के गुणनखंड 2 होते ही नहीं है। एक या तो एक ही से भाग जा सकता है और किसी से तो जाएगा ही। तो एक के कोई भी अन्य 2 गुणनखंड नहीं होते हैं, इसलिए तो एक क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती हैं? तो 2 से स्टार्ट होती हैं। एग्जाम्पल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 आ जाएगी, फिर 4 अभाज्य संख्या है नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, फिर कौन सी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर 17 हो जाएगी। तो इस तरीके से अनंत तक चली जाएंगी। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानेंगे? कि जिनके गुणनखंड केवल 2 हों, ना 2 से कम ना 2 से अधिक, वो सभी अभाज्य संख्या होती हैं। और एक दो क्वेश्चन इसमें से और पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, ठीक है, वह संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम है। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2। केवल अभाज्य एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, वो क्या है? 2 है। यानी 2 सम संख्याओं में भी आता है और अभाज्य संख्याओं में भी आता है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। और कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अनंत, 2 से लेके अनंत तक किसी भी अभाज्य संख्या को उठा लोगे तो वो कहीं भी सम संख्या नहीं होगी। केवल सम संख्या क्या है? ऐसी एक ही संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या हो गई, कौन कौन सी हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण धन संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिख सकते हैं अपन? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए और P और Q का HCF हमेशा 1 आना चाहिए। ये संख्याएं अगर इस तरीके से आती हैं तो वो क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या को अपन बोलते हैं रीजनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं की कुछ कंडीशन होती है। परिमेय संख्या क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 1/2, 2/3, 3/5, 0/1, 3/2 आदि। ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के लिए कुछ चीजें और होती हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या है? तो परिमेय संख्याओं के लिए कुछ कंडीशन है। जैसे परिमेय संख्याओं की कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन परिमेय संख्याओं की रहेगी जे यानी कि P/Q के रूप में लिखी गई हो। किस तरीके से? P/Q के रूप में लिखी जा सकें। P/Q के रूप में लिखी जा सकें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P व Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है P और Q, P और
P और Q का HCF बराबर 1 होना चाहिए, 1 हो। P और Q का HCF क्या हो, 1 हो। और चौथी कंडीशन इसकी होती है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन को अगर कोई संख्या फॉलो करती है, या ये 4 कंडीशन जिस संख्या में लग रही हैं, वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या या रीजनल नंबर कहलाएगी। पहली संख्या पहली स्थिति क्या हो कि वो P/Q के रूप में लिखी जा सके। दूसरी हो P/Q 2 पूर्णांक होने चाहिए, दोनों ही। P और Q का HCF 1 होना चाहिए और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसके अलावा एक संख्या और बचती है, और उस संख्या का नाम क्या है, उस संख्या का नाम है अपरिमेय संख्या। 11वीं संख्या जो है उसका नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या को क्या बोला जाता है, ये हो गई परिमेय संख्या, इसको बोला जाता है रीजनल नंबर। अपरिमेय संख्या इसको बोला जाता है इरीजनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरीजनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे, तो ये कंडीशन लागू ना हो रही हो तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और दूसरी चीज, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में लिखी गई हों और उनके वर्गमूल निकालना संभव नहीं हो, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 10, ठीक है, अंडर रूट 7। इस तरीके की संख्याएं अगर हैं जिनके अंडर रूट में लिखी गई हों जो, और उनके वर्गमूल निकालना संभव ना हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय